धन्यवाद। आदरणीय रेखा जी, इस यात्रा के हम लोग के नेता डॉक्टर आनंद कुमार जी, अखिलेंद्र जी और हमारे यात्रा के सहयोगी साथी और इस क्षेत्र के नागरिक, हम सब लोग आपके बीच जिस यात्रा को लेके आए हैं उसके उद्देश्य के विषय में हमारे कई विद्वान साथियों ने आपके बीच में प्रकाश डाला है। अब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि तो ऐसे इसके अनुभव आपको है ही, लेकिन अभी हमारे वक्ताओं से इस यात्रा के पृष्ठभूमि के विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। आज देश को आज़ाद हुए 75 बरस हम लोग अमृत महोत्सव, आज़ादी की अमृत महोत्सव इस बार हम लोग मनाए हैं। लेकिन एक बात विचार करने की स्थिति है कि विकास हम लोगों ने बहुत किया, बहुत विकास की बात है। इस विकास से आम जन के जीवन में क्या फ़र्क आया है? ये विचार आम लोगों का जीवन कठिन हुआ है या सुलभ हुआ है, ये सब हम लोग रोज़ अनुभव करते हैं। इस पर कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में जिस नागरिक शक्ति का निर्माण होना चाहिए था, आज़ादी के बाद आज तक नागरिक शक्ति का निर्माण नहीं हो सका। हम सब लोग अगर बात करते हैं तो कभी बात करेंगे कि हम ये बिहारी हैं, बंगाली हैं, फलाने जाति से हैं और फलाने संप्रदाय से हैं, लेकिन जब भारत की बात होती है तो सबसे जब हम इस धरती से बाहर जाते हैं तो भारत की बात करते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि भारत में अगर एकता बनाए रखना है विभिन्न संप्रदायों में और विभिन्न लोगों में, तो हमें भारत की स्थिति को समझना होगा और उसके अनुसार हमको काम करना होगा। आज जो कठिनाई बढ़ रही है उस कठिनाई को हम कैसे दूर करेंगे, कठिनाइयों का विश्लेषण तो हमारे विद्वान मित्रों ने किया और रास्ता भी सुझाया है। लेकिन आज के दिन में एकमात्र गांधी का रास्ता है जिस पर चल करके हम लोग ये जो हमारी जितनी बुराई है, जितनी कुरीतियाँ है, उसको दूर कर सकते हैं। आज आवश्यकता है कि हम लोग सत्याग्रही बन करके और सत्याग्रह इस व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करें और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हों। इस दिशा में आप नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों के बीच में आए हैं और आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे जो उद्देश्य हैं, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, उन पर आप गहन चिंतन करें और चिंतन करके अपने अपने स्थानों पर इस बात के लिए संघर्ष करने के लिए कमर कस लें, तभी हो सकेगा। ये कोई फरिश्ता कहीं से आने वाला नहीं है। और आप राष्ट्रीय आंदोलन को देख लें गांधी जी के नेतृत्व में। कभी गांधी जी ने दिल्ली बुला करके लोगों को नहीं कहा कि जुलूस करिए और ऐसा करिए। अपने नमक सत्याग्रह भी उन्होंने छेड़ा तो अपने अपने जगहों पे छेड़ा। तो हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर विकेंद्रीकृत रूप से हम लोग संघर्ष के लिए तैयार होंगे और व्यवस्था कायम करने के लिए तैयार होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग व्यवस्था बदल पाएंगे। इसलिए जनशक्ति, लोक शक्ति को संगठित करने की आवश्यकता है। उसमें आप सब लोगों की अपेक्षा है। इसी अपेक्षा के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए मिलेगा और हम लोग इस देश को इस संकट से उबार पाएंगे। धन्यवाद। रेखा जी को विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी।